दोस्तों, आज की कहानी है जेठानी जी क्यों एक लड्डू के लिए सासू माँ को तरसाती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। अरे गुड़िया, क्या खा रही है? सुशीला देवी ने अपनी पोती से पूछा। दादी, मम्मी ने गोद के लड्डू बनाए हैं, वही खा रही हो। अब मम्मी ने इसमें इतने सारे सूखे मेवे और देसी घी डाला है, पता नहीं मम्मी क्यों नहीं समझती दादी की अब इतना घी और सूखे मेवे मेरा मोटापा बढ़ा रहे हैं। दादी, आप भी समझाओ ना मम्मी को। एक काम करो दादी, आप खा लो ये लड्डू। कहते हुए निकिता दादी के गले में झूम गई। अरे पगली, खा ले ये गोद के लड्डू, फिर नसीब नहीं होते खाने को ससुराल में। सास पूछती भी नहीं, फिर बुढ़ापे में दांत इनको चबाने लायक नहीं रहते, जैसे मेरे हो गए हैं। फिर भी कितना मन करता है लड्डू खाने का। तेरी माँ से कहा था कि ठंड बहुत है, गोद के लड्डू बना दे, ठंड में शरीर को आराम मिल जाता है। तू भी रोज एक लड्डू खाया कर, ठंड में आराम मिल जाता है, मोटापा नहीं बढ़ता इन लड्डू से, लेकिन शरीर को हिम्मत बहुत मिलती है। सुशीला जी ने पोती के सिर पर हाथ फेरते हुए सुशीला की आंखों में पानी था। 2 दिन पहले ही तो बहू से कहा था कि गोद के लड्डू बना दे, लेकिन उसने ये कहकर झिड़क दिया था कि अब तुमसे नहीं सबेंगे और ना ही अब मुझसे इतनी मेहनत होती है। अगर बहू ने लड्डू बनाए थे तो एक लड्डू मुझे भी दे देती। थोड़ी देर बाद निकिता एक कटोरी में कुछ लेकर आई। लो दादी, ये खाओ। क्या है रे ये? दादी को उत्सुकता हुई। दादी, मुझे पता है कि आपको गोद के लड्डू बहुत पसंद है। जब मैं छोटी थी आप सबके लिए लड्डू बनाती थी और सबको प्यार से खिलाती भी थी। फिर आप खुद भी चाय के साथ लड्डू खाना बहुत पसंद करती थी। आज आप खुद से काम नहीं कर पा रही तो क्या आपकी ये पोती काम करने लायक हो गई है? आपने कहा कि आपसे लड्डू नहीं सबेंगे तो मैंने थोड़े से लड्डू तोड़कर उन्हें मिक्सी में पीस दिया। अब ये सब सूरा हो गया, आप आराम से खा सकती हो। और ये रही आपकी चाय, अब अपनी चाय और लड्डू का मजा लो। कहते हुए निकिता ने लड्डू का सूरा चम्मच भरकर दादी के मुंह में रख दिया। अरे मेरी सोरी तो बहुत होशियार हो गई है। दादी की आंख से लगातार आंसू बह रहे थे। आपको दुखी देखकर मैंने सासी को फोन किया था तो सासी ने बताया कि मैं दादी को लड्डू पीस कर दे सकती हूँ। वह ने कहा कि डिलीवरी के समय आप भी तो उनको लड्डू का सूरा ही बना कर देती थी जिससे वो आराम से खा सके। निकिता तो बोले जा रही थी, सुशीला जी उसकी बात सुनकर रोए जा रही थी। सही में उन्होंने अपनी दोनों बहुओं को कभी किसी चीज के लिए नहीं तरसाया, जबकि उनकी खुद की सास ने उन्हें कभी लड्डू खाने को नहीं दिए, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने परिवार के साथ बहुओं के लिए भी लड्डू बनाया। बुढ़ापे में खुद खाने को तरस गई है। बड़ी बहू तो बात में झिड़क देती और वो शुरू से ही थोड़ी अक्कड़ है। छोटी बहू ने प्यार से खिलाया तो वह आजकल अपने बेटे के पास उसके हॉस्टल में गई हुई है। तभी वहाँ कमरे में निकिता की मम्मी सुलोचना आ गई। ये क्या कर रही हो निकिता? तुम दादी को लड्डू खिला रही हो। निकिता को भी अपनी मम्मी का स्वभाव पता था। तुम्हें पता भी है कि अब तुम्हारी दादी से चबाया नहीं जाता, वो सारे सूखे मेवे मुंह से निकाल कर फेंक देगी। मम्मी, मैंने सासी से पूछकर दादी के लिए लड्डू पीस दिया था, वो चाय के साथ आराम से खा पा रही है। अरे लाडो, तुझे नहीं पता तेरी दादी ये घी, गोद और सूखे मेवे हजम नहीं कर पाएगी। अब इनका पेट खराब हो जाएगा तो इतनी ठंड में कौन इनकी सेवा करेगा? अभी ये सब बात चल ही रही थी कि सुशीला जी की छोटी बहू भी वापस आ गई, जो उस वक्त रास्ते में
थी। जब निकिता ने उन्हें फोन किया था, भाभी एक लड्डू में कुछ नहीं होता, सब हजम ही जाएगा। जब 2 कदम चलेगी मम्मी जी, कम से कम उनके मन की तसल्ली तो हो गई। भाभी इस उम्र में लोग बच्चे के समान हो जाते हैं, उन्हें तो बस अपने की तसल्ली के लिए एक लड्डू खाना था। देखिए उनके मुंह की तरफ कितनी संतुष्ट और खुश दिख रही हैं। क्या वो ने आपको नहीं खिलाया? क्यों एक लड्डू पर इतना कलेश कर रही हो? ये मत भूलिए कि आप भी इनकी उम्र में आएगी, तब आपकी बहू भी वही करेगी, जो देखेगी। खैर अब मैं आ गई हूँ तो अब उनकी सेवा मैं कर दूंगी, आप आराम करिए। देवरानी की बात सुनकर सुलोचना का मुंह बन गया, लेकिन उसे पता था कि वह गलत थी। फिर भी अपनी गलती तो मानती ही नहीं थी, इसलिए वहां से चली गई। निकिता अपनी सासी के गले लग गई, क्योंकि सासी ही ने तो उसकी प्यारी दादी के लिए लड्डू खाने का तरीका निकाला था।